It is part 4 of. In this video we will see that locate sum of the irrational number on the number line. First we see that how we represent root 2, how we locate root 2 on number line. Okay. For this after this we have already studied how to represent 3 by 4 on number line in class 8, or how to represent 5 by 2 on number line. Okay, in this now we see how to represent irrational number on number line. Okay, for this we take a number line, okay, and mark OA as 1 unit. Okay, OA as 1 unit. क्या करना है, एक नंबर लाइन लेना है और उस पे एक 2 पॉइंट को मार्क करना है OA, जिसका जो लेंथ होगा वो 1 यूनिट. और यहाँ 1 यूनिट कहने का मतलब क्या है कि कितना भी लेंथ ले लिया जाए, ठीक है. उस लेंथ को हम यहाँ तक भी ले लेंगे तो भी हम इसको 1 यूनिट ही बोलेंगे. बट अगर 2 यूनिट लेना हो तो OA और B अगर लेंगे तो जो डिस्टेंस OA का होगा वही डिस्टेंस OB का होना चाहिए, तब वो होगा क्या, 2 यूनिट. अदरवाइज अगर हम यहाँ पे पॉइंट A लिया और B फिर यहाँ ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन OA एंड AB आर नॉट सेम. ओके, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो दोनों का डिस्टेंस इक्वल लेना पड़ेगा फॉर 2 यूनिट. बट यू हैव टू टेक ओनली 1 यूनिट, सो यू कैन टेक एनी डिस्टेंस. ओके, तो फर्स्ट हम लोग OA 1 यूनिट लेंगे और O रिप्रेजेंट करेगा 0 को और A रिप्रेजेंट करेगा 1 को. आफ्टर दिस कंपास लेंगे, कंपास से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. ओके, you know how to make 90 degree angle, and after this 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद से फिर हम क्या करेंगे, विथ A एज सेंटर, A को सेंटर ले करके एंड टेकिंग 1 यूनिट एज रेडियस. ओके, OA एज रेडियस. ओके, विथ O एज सेंटर एंड OA एज रेडियस कट एन आर्क, ओके, एट परपेंडिकुलर लाइन. Now it is also 1 unit. Okay, it is also O. Let's say this point is B. It is also 1 unit, and then we join what, OB. According to Pythagoras theorem, we have this one, OA is 1 unit. OB is equal to what, under root AB square plus OA square, which is 1 square plus 1 square, 1 square, that is root 2, and this is root 2, and again we with O as center and OB as radius cut an arc which cuts the number line at point C. Now OC is equal to root 2. OC represent root 2. After this we have some step of construction. Now this is the step of construction. First what we do, first we take a number line OA as 1 unit. Okay, at point whatever we do, जो भी हम लोग इसमें किए थे बस उसको हम लोग को स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में नोट कर देना है, और ये है हमारा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. ओके, फर्स्ट ये ना किए थे, नंबर लाइन लिए, उसके बाद से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, फिर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम द वैल्यू ऑफ OB इज रूट 2, एंड उसके बाद से लेकर के आर्क लेकर के किए थे, सो इट इज रूट 2. आफ्टर दिस हमको रिप्रेजेंट करना है क्या, रूट 3 को. तो रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, अगेन जो प्रोसेस किए ये प्रोसेस यहाँ तक रहेगा, ठीक है. और प्रोसेस होने के बाद से अगेन यहाँ इस पॉइंट B पे फिर क्या करना पड़ेगा, हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा, ठीक है ना. मेक एन एंगल एट पॉइंट B, मेक अ राइट एंगल एट पॉइंट B and cut B. Now it is not point C.
it is point C. BC is equal to 1 unit. Now when we join it, then we get, according to Pythagoras theorem, it is root 2. Okay, OC is equal to what? OC is equal to OB square plus BC square. Now it is what? It is OB, value of OB is root 2 to the square plus 1 to the square is equal to 2 plus 1, which is root 3 unit. Okay, so now again what we do, O पर पॉइंट को लेकर के और OC को रेडियस लेकर के फिर हम एक यहाँ पे आर्क काटेंगे और यही जो पॉइंट हमारा होगा D, वो क्या करेगा, OD रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो रूट 3 को। बस यहाँ पे हम लोग को, और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में अगेन हमको क्या करना होगा, ड्रॉ ए नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये भी ठीक है। और इसी में एक स्टेप ऐड कर देना है, बस क्या कि अगेन एट पॉइंट क्या, एट पॉइंट O, सॉरी एट पॉइंट B, इस पॉइंट पे फिर क्या किया, एट पॉइंट B मेक अ राइट एंगल। ओके, राइट एंगल एंड टेक BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। 2 स्टेप और बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्या कि BC को 1 यूनिट लिया, उसके बाद से फिर ज्वाइन करके और यहाँ पे OC, ठीक है ना, मीट विच मीट एज व्हाट, D। ओके, हेंस OD रिप्रेजेंट क्या से, तो रूट 3 इन द फिगर। ओके, एक और हमारे पास इसका अल्टरनेट मेथड है, उस अल्टरनेट मेथड को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले वही फर्स्ट प्रोसेस, इसमें नंबर लाइन लेंगे 1 यूनिट और जैसा कि रूट 2 बनाते हैं वैसा हम लोग बना देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से ये रूट 2 हो गया और इस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा हो गया क्या, तो ये हमारा पूरा टोटल क्या हो गया, तो रूट 2 हो गया। ओके, अगेन हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर ये O हो गया, A हो गया, B और ये C, इस अगेन पॉइंट C पे फिर 90 डिग्री का हम लोग एंगल बनाएंगे। ओके, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और स्ट्रेट हुआ, फिर यहाँ पे 1 यूनिट लेकर के एक आर्क काटेंगे और ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो रूट 3 हो जाएगा। ये पॉइंट D हो गया, बिकॉज OC इज व्हाट, now OC is root 2 and the value of OD is equal to what, according to Pythagoras theorem। इस ट्रायंगल में ध्यान देंगे, यहाँ पे इस ट्रायंगल में ठीक है, OC का वैल्यू कितना है, तो रूट 2, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी खींचे हुए हैं रूट 2 को। ओके, तो OC है हमारा रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना देगा, 2, और ये DC जो हम लोग लिए हैं वो कितना लिए हैं, तो 1 यूनिट लिए हैं। ओके, तो ये 1 हो गया, टोटल कितना हो गया, तो रूट 3 हो गया। इसी तरह अगर रूट 5 का खींचना है तो रूट 5 को खींचने के लिए फिर क्या करेंगे, बस जस्ट इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे ये कितना हो गया आपका, तो रूट 3 हो गया, और रूट 3 हो गया तो फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बढ़ेंगे, फिर इससे ज्वाइन करेंगे, फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, तो 0.2 हो जाएगा। फिर 3 पे आते हैं, अगेन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर यहाँ कट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर ये क्या आ जाएगा, तो रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दिस एक और हमारे पास मेथड होगा रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक तो मेथड हो गया हमारे पास क्या, कि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। फिर जैसे पहले किए थे रूट 2 तो सेम है सबके लिए, यहाँ पे रूट 2 हो गया। ओके, अगेन 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ पे करेंगे रूट 3 हो गया। अगेन यहाँ पे फिर
90 डिग्री, ये ओ ए बी सी, फिर सी पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ये हमारा हो गया क्या 1 यूनिट कट करके 1 यूनिट ही हम लोग कट करेंगे सब में और इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया। ओके, नेक्स्ट फिर यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ 1 यूनिट कट करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। तो फिर ये कितना हो जाएगा √5। तो इस तरह और हम लोग करते हुए चले जाएंगे। तो ये भी एक मेथड हो गया। एक मेथड हो गया क्या कि इसमें आपको सोचना होगा कि हमको फाइंड करना है क्या 5। तो किस 2 नंबर का स्क्वायर करके सम करें तो क्या हो मिले हमको, तो 5 मिले। तो उसके लिए देखते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 5 लाने के लिए हमारे पास 2 नंबर्स हो जाएगा क्या कि ध्यान देंगे 0 1 2 3। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं और 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा √5। तो सेम चीज यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो 90 डिग्री का एंगल हम बना रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं यहाँ पे 2 यूनिट और ये 1 यूनिट ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा तो √5 हो जाएगा। तो सेम कंडीशन है यहाँ भी। यहाँ पे क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 2 यूनिट पे और फिर ये यहाँ क्या करेंगे 1 यूनिट आर्क काटेंगे और ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद से ये हमारे क्या मिलेगा तो √5 मिल जाएगा। ओके, और फिर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजिली। ओके, और अगर इसी तरह हमको √10 का रिप्रेजेंट करना हो तो √10 का रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो √10 का रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हम लोग सोचेंगे कौन सा नंबर होगा। तो 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर देख लेते हैं। यहाँ पे अगर ये 3 यूनिट और ये 1 यूनिट तो ये कितना हो जाएगा तो √10 यूनिट। ओके, तो हम लोग इसी तरह इजिली ऐसे ही जैसे भी हो वैसे हम लोग जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप लोग कर सकते हैं। ओके, आई होप दैट you learn easily. Okay, thank you for attending the class.